दोस्तों और साथियों, अगर कोई औरत जवानी में ही विधवा हो जाए और वह अपनी इच्छा और अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए किसी गैर मर्द का सहारा ले तो ऐसे रिश्तों को आप क्या कहोगे। दोस्तों, हमारी आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है और इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती है। और जितने भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, तो वीडियो के कमेंट में अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि दोस्तों अगले वीडियो में आपका वीडियो नाम लेने का कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर दोस्तों इस औरत के साथ हुआ क्या था। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको ये जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये दोस्तों सच्ची घटना की शुरुआत होती है नेपाल से। नेपाल की एक कॉलोनी में सोनम नाम की महिला अपने पति के साथ रहा करती थी और सोनम की शादी को महज 2 साल का समय गुजरा था। सोनम का पति एक ट्रैफिक ड्राइवर होता है और 15 से 20 हजार रुपये महीने में वह कमाया करता था। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक से एक दिन ट्रक एक्सीडेंट में सोनम के पति की मृत्यु हो जाती है। और अब दोस्तों सोनम को इस बात का काफी गहरा सदमा लगता है, क्योंकि एकमात्र सहारा पैसा कमाने का उसका पति ही था। लेकिन दोस्तों जो भगवान को मंजूर होता है, होता तो वही है। अब सोनम दोस्तों जवानी में ही विधवा हो जाती है। अब दोस्तों सोनम के पास जो भी पैसे बचे कुचे थे वो अभी अब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और अब सोनम के पास जब पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो सोनम को सिलाई कढ़ाई आती थी, इसलिए दोस्तों उसने अपने ही घर पे सिलाई कढ़ाई का काम कर लिया। उससे जो भी पैसा आता था उससे ही अपना वह गुजर बसर करने लगती है। सोनम के माता पिता ने दोस्तों उसको कई बार कहा था कि बेटा तू जवान है, खूबसूरत है, तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सोनम ने भी सोच लिया था कि अगर आगे की जिंदगी गुजारनी है तो उसे शादी करनी ही पड़ेगी। इसलिए दोस्तों वो अपने माता पिता से हाँ कर देती है। सोनम के पिता इधर उधर लड़का देखते हैं, लेकिन कोई भी लड़का सोनम से शादी करने के लिए हामी नहीं भरता है, क्योंकि दोस्तों एक विधवा औरत होती है। और अब इस तरीके से तकरीबन 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद सोनम फैसला करती है कि अब वह दूसरी शादी कभी नहीं करेगी और अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगी। लेकिन दोस्तों सोनम को यह नहीं पता था कि आगे चल के उसकी जिंदगी में क्या होने वाला था, उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला था। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और सोनम अपने घर पे अकेली रहती थी। और जब कोई इंसान अकेला रहता है तो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है और उन शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसका दिमाग इधर उधर भागने लगता है। तो सोनम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोनम का समय नहीं कटता था और उसे लग रहा था कि उसका साथ देने के लिए उसे जरूर कोई होना चाहिए। अब सोनम के ही कॉलोनी में एक जैक नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि अफ्रीका का काला हबशी होता है और वह पास की एक कंपनी में काम किया करता था। और हर दिन वह सोनम के घर के सामने से ही निकल के जाया करता था और सोनम भी उसको हर दिन देखा करती थी और अजीब अजीब इशारे किया करती थी। अच्छा दोस्तों, जैक भी उसके मंसूबों को समझ जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं ना कहीं सोनम मुझसे प्यार करती है। अब धीरे धीरे जैक भी उसे इशारे करने लगता है और एक दिन दोनों की बात हो जाती है और दोनों कॉन्टेक्ट नंबर एक दूसरे का ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे रात में घंटों घंटों इन दोनों की बातें होती हैं और जैक दोस्तों सोनम से प्यार करने लगता है और सोनम भी जैक से प्यार करने लगता है। एक दिन दोस्तों सोनम जैक को अपने घर पे बुला लेती है, उससे नाश्ता पानी कराती है और फिर दोनों एक साथ बैठ के बातचीत करने लगते हैं। शाम का समय जब होता है और जब जैक जाने लगता है, तब दोस्तों सोनम उसे रोक लेती है और कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ ही गुजारो, मेरे घर पर ही रह जाओ। जैक मान जाता है और फिर शाम का खाना पीना खा के दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये रात सोनम के लिए काफी खास होने वाली थी। अब धीरे धीरे सोनम उसके करीब आने लगती है और जैक भी उसके करीब आने लगता है और दोनों में पता ही नहीं लगता है कि दोनों एक दूसरे को बाहों में कब आ गए। और थोड़ी देर के बाद जैक जो होता है वह सोनम के साथ अपने संबंध स्थापित कर लेता है और वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि सोनम की हालत खराब हो रही थी और उसकी महीनों की प्यास आज बुझने वाली थी। सोनम दोस्तों बार बार उसे बोल रही थी कि जैक मुझे छोड़ दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों जैक उसे छोड़ने को ही तैयार नहीं था। और जब पूरे 2 घंटे का समय गुजर जाता है और जब जब जैक थक जाता है तो दोनों अलग हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, सोनम जो थी वह जैक की मर्दानगी से काफी खुश हो जाती है और उससे सच्चा प्यार करने लगती है। अब दोस्तों सोनम को जब भी समय मिला करता था वह जैक को अपने घर पे बुला लेती थी और उसके साथ अपने रिश्ते को कायम कर लेती थी। अब धीरे धीरे दोस्तों जब 6 महीने का समय गुजरता है तो सोनम को पता चलता है कि वह गर्भवती हो गई है। अब इसके बारे में जब वो जैक को बताती है और जैक जब यह बात सुनता है तो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये समाज हमारे बारे में तरह तरह की बातें करेगा। अब दोस्तों सोनम भी मान जाती है और फिर दोनों एक मंदिर में जाकर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उसके बाद सोनम जैक के साथ उसी के घर पे रहने लगती है
और दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना था कि इंसान अगर जवान है और अकेला है तो कहीं ना कहीं उसकी इच्छा तो होती ही है, तो उसे समय रहते ही अपने शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सोनम ने जो रास्ता चुना वो मेरे हिसाब से तो सही नहीं था। हालांकि दोस्तों, वह अपने माता पिता के कहने में चलती और उनके कहने से शादी कर लेती तो शायद इस रिश्ते को समाज कबूल कर लेता। लेकिन आज के समय में सोनम और जय को लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। हालांकि दोस्तों, इन दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है और जो इन दोनों ने किया वह इनकी नज़र में अच्छा है। तो इस कहानी से दोस्तों आपको क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।